स्वागत है आपको द 100 गर्लफ्रेंड वो रियली लव यू सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जिसका विनर नानो होती है, जो देखकर मी को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगता है। आगे जब अनाउंसर नानो से पूछता है कि जीत के कैसा लगा, तो नानो कहते हैं मैं तो गलती से यहाँ पर आ गई थी, मैं तो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहता हूँ। आगे यहाँ पर मी अपनी इस हार से पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन वो खुद को समझाती है और अपनी इस हार को एक्सेप्ट कर लेती है। देन वो नानो से दोस्ती करने की ट्राई करती है, लेकिन नानो उसके मुंह पर ही कह देते हैं कि दोस्ती करना मीनिंगलेस है। देन नानो यहाँ से जाते हुए कहती है वो इन बेकार चीजों में अपनी समय बर्बाद करना नहीं चाहती। देन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मैं यहाँ पर नानो को हरा के उस दिन की ब्यूटी कॉन्टेस्ट का बदला लेने के बारे में सोच रही होती है, और रेंटर यहाँ पर कहता है इन दोनों में से रेंटर फैमिली से कौन बाहर निकलेगा ये जानने के लिए एक ब्यूटी सर्च होने वाला है। देन वो इस ब्यूटी सर्च कॉम्पिटिशन को शुरू कर देता है। तो फिर इंडा चिल्लाते हुए कहती है रुक जाओ, पहले ये बताओ कि ये ब्यूटी सर्च है क्या। मैं कहती है ब्यूटी सर्च यानी खूबसूरती की खोज। इंडा कहती है इतना तो हमें भी पता है, बस ये बताओ कि ये चीज है क्या। आगे मैं इस कंपटीशन के बारे में बताती है। मैं और नानो को रेंटारो की सारी गर्लफ्रेंड्स के उन गुणों के बारे में ढूंढ के बताना होगा जो कि उन्हें सुंदर बनाती है, और रेंटारो यहाँ पर जज होगा। अगर रेंटारो के हिसाब से वो गुण सुंदर हुआ तो उन्हें एक पॉइंट मिलेगा, और आखिरी में जिसके पास भी सबसे ज्यादा पॉइंट हो वो जीत जाएगा। तभी इंडा कहते हैं पर हम इस बकवास गेम का आधार पर किसी भी फैमिली मेंबर को हमारे फैमिली से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मैं कहती है ये कोई बकवास गेम नहीं है, ये वर्ल्ड ब्यूटी क्राइस्ट चर्च के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडा इस पर कहते मैंने तो इस चर्च के बारे में कभी नहीं सुना। मैं कहते खैर जो भी हो, कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है। देन वो इंडा को पहले सब्जेक्ट के रूप में चुनती है। देन आगे वो इंडा के बारे में ये बताती है कि वो इस एपिसोड में एक परफेक्ट फ्लो बनाती है। इस पर रेंटर भी एग्री करता है और उसे एक पॉइंट दे देता है। आगे नानो कहती है इंडा की आंखें बहुत सुंदर है, जिस पर रेंटर उसे भी एक पॉइंट दे देता है, और यहाँ पर इंडा बहुत ही हैरान हो रही होती है। आगे वो दोनों ही इंडा के बारे में कहते जाते हैं कि इंडा की ये सुंदर है, इंडा की बहुत सुंदर है, जिस पर रेंटर उन दोनों को पॉइंट देते जाता है। और इतना सारा कॉम्प्लीमेंट्स को सुनकर इंडा शर्माने लगती है। आगे वो दोनों हाहारी के बारे में कहते हैं कि उसकी मैच्योरिटी और उसकी हर किसी के लिए प्यार। देन कुरुमी के बारे में कहते हैं कि उसकी आंखें और उसकी मैनर्स। देन मेडो के बारे में कहते हैं उसकी बाल और उसकी बिहेवियर, और कुसुरु की आंटीना जैसी बाल और उसकी फार्मास्यूटिकल स्टडीज के लिए जुनून। इकू की दांत और उसके वो लुक जब वो पसीने से भीगा हुआ हो, और हाकारी एक सोफिस्टिकेटेड मैनर के साथ बस्टी हाई स्कूल गर्ल। देन हम देखते हैं नानो की पॉइंट 4 होती है और मे की पॉइंट 3 होती है, और हाकारी यहाँ पर सोच रही होती है कि अगली बारी शिजुका की है, और नानो और शिजुका साथ में बहुत समय बिताते हैं। तो नानो बहुत ही आसानी से शिजुका के बारे में बता के लीड ले जाएगी। पर हम देखते हैं नानो जब यहाँ पर शिजुका के बारे में कहती है कि उसकी शांत और संयमित नेचर बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर सभी काफी हैरान हो जाते हैं, और रेंटर इस पर इनकार करता है और उसे कोई भी पॉइंट नहीं देता, जिस पर नानो काफी हैरान होती है। और मी यहाँ पर कहती है शिजुका की लंबी स्कर्ट, जिस पर रेंटर एग्री करता है और उसे एक पॉइंट दे देता है। और आगे नानो कहती है जिस तरह से वो अपनी छोटी छोटी हरकतों से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है वो प्यारा है, पर रेंटारो इस पर भी इनकार करता है और उसे कोई भी पॉइंट नहीं देता, जिस पर नानो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। और रेंटारो यहाँ पर सोच रहा होता है कि उन दोनों की स्कोर अभी बराबर हो चुकी है, और अब आखिरी राउंड में उन दोनों को रेंटारो की खूबसूरती के बारे में बताना होगा। और रेंटारो यहाँ पर सोचता है मुझसे जो खूबसूरती वो पाएंगे वही डिसाइड करेगा कि कौन रेंटारो फैमिली से बाहर निकलेगा। आगे हम देखते हैं इस राउंड में जज मेडो बनती है। देन आखिरी राउंड स्टार्ट हो जाता है। मे कहती है रेंटारो की मोटी आईब्रोज बहुत सुंदर है। मेडो इस पर एग्री करती है और उसे पॉइंट देने वाली होती है। तभी रेंटारो उससे कहता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो। मेडो इस पर जब रेंटारो को देखती है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि रेंटारो की आईब्रोज गायब हो चुका था, और हाहारे इस पर काफी परेशान हो जाते हैं कि रेंटारो की आईब्रोज कहाँ गई। रेंटारो कहता है मैंने उसे सेव कर दिया, और आगे मेडो मी को कोई भी पॉइंट नहीं देती। देन आगे यहाँ पर नानो कहती है उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म स्टाइल। रेंटारो इस पर अपनी यूनिफॉर्म को फाड़ के उतार देता है, जो देखकर ये सभी काफी हैरान होते हैं, और नानो को भी यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलता। और मैं यहाँ पर सोच रही होती है आखिर रेंटारो ये सब क्या कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नानो को हरा के ही रहूंगी। और नानो सोच रही होती है कि मुझे जीतना है और अपनी फैमिली के साथ रहना है। देन वो दोनों रेंटारो के बारे में बहुत सारी चीजें कहने लगते हैं, जैसे कि उसकी बाल बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी बैलेंस पोस्चर बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी फेशियल फीचर बहुत ज्यादा अच्छा है। और इतना सब कुछ के बाद हम देखते हैं रेंटारो का हुलिया पूरा बदल चुका होता है, और इस राउंड में उन दोनों को ही 0 पॉइंट मिलता है। और रेंटारो यहाँ पर कहता है इसका मतलब ये कंपटीशन ड्रॉ हुआ, यानी इस कंपटीशन में कोई भी नहीं हारा और कोई भी रेंटारो फैमिली से बाहर नहीं निकलेगा। इस पर वो सभी समझ पाते हैं कि रेंटारो उन सभी से ही इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी रेंटारो फैमिली को छोड़े। आगे यहाँ पर मैं कहती है नानो से कंपटीशन में टाई होना ये कोई हार से बेहतर नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर रेंटारो को छोड़ के जाने लगती है। तभी नानो उसे रोकती है और उससे माफी मांगती है कि उस दिन मैंने तुम्हारी सारी फीलिंग को कुचल दी थी। मैं इस पर कहती है कोई फायदा नहीं, अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। नानो कहती है पता है, पर आइचू रेंटारो और यहाँ के बहुत से लोगों के साथ मिलकर मैंने बहुत सी चीजें सीखी। मुझे दूसरों के साथ समय बिताने का वैल्यू पता चला, मुझे प्यार की वो गर्मी महसूस हुआ, और मुझे उन चीजों
चीजों की गंभीरता भी समझ में आया जिन्हें मैं पास्ट में मीनिंगलेस समझ के नकार देती थी, इसलिए मैं इस कंपटीशन के लिए सहमति दी थी। मैं इस बार तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहती थी। अगर कोई चांस है तो मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूं। ये सब सुनकर मैं काफी हैरान और शर्मा चुकी होती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मैं यहाँ पर नानो की सुंदरता के ऊपर फिदा हो चुकी थी, इसलिए वो एक प्लान सोचती है जिसमें वो नानो को एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में एंटर करवा देगी और वो उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत के नानो के साथ दोस्ती कर लेगी। और प्रेजेंट में मैं यहाँ पर कहती है, आखिर अब तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हें बहुत देर हो चुकी है कि अगले ही पल वो कहती है, तुम्हें बहुत देर हो गई ये एहसास होने में कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। नानो कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आगे मैं कहती है, अगर तुम इतनी जोर दे रही हो तो मैं तुम्हें अपनी दोस्त बनने की सौभाग्य देती हूँ। जो सुनने के बाद ये सभी यहाँ पर काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट अगले दिन रेंटारो मी को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सभी से परमिशन लेता है और ये सभी यहाँ पर खुश होते हैं कि रेंटारो फैमिली में और एक न्यू मेंबर जुड़ी। तभी कुसुरी यहाँ पर कहती है, मी सच में बहुत ही हॉट है। मैं इस पर काफी खुश होती है और कहती है, चिंता मत करो कुसुरी, मैं तुम्हें और बाकी सभी को मेरे जैसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगी। देन वो कुसुरी की मेकअप करने लगती है और मेकअप हो जाने के बाद कुसुरी और भी ज्यादा सुंदर लगती है। मैं आगे उससे कहती है, और अपनी चाम बढ़ाने के लिए दूर तक उदास चेहरे के साथ देखो। पर कुसुरी जब ये करती है तो वो अजीब दिखने लगती है और मैं यहाँ पर सोच रही होती है, चाहे कुछ भी हो ये सभी नेचुरली काफी ज्यादा सुंदर हैं। आगे कुसुरी रेंटारो के पास जाकर कहता है, मैं कैसी लग रही हूँ? रेंटारो कहता है, तुम सच में बहुत ही क्यूट लग रही हो। कुसुरी इस पर खुश हो जाती है और उसे किस कर देती है। मैं इस पर हैरान होती है और कहती है, आखिर तुम दिन दहाड़े ये सब कैसे कर सकते हो? क्या तुम सभी भी ऐसा करते हो? तभी मी को याद आती है कि अपनी प्यार को किस करने से खूबसूरती बढ़ाने वाले हार्मोन्स बढ़ते हैं और आगे उसे समझ आता है कि इसलिए रेंटारो के सारे गर्लफ्रेंड्स नेचुरली इतने ज्यादा सुंदर हैं। देन वो सभी से कहती है कि हमें रेंटारो को किस करना चाहिए, जिस पर इन्हें समझ तो नहीं आता है कि क्या चल रहा है, पर इसके लिए ये सभी राजी होते हैं। तभी रेंटारो कहता है, रुक जाओ अभी नहीं। तभी हाकारी हारे नाटक करते हुए रेंटारो को कहते हैं, हम तुम्हारे लिए खूबसूरत तो बनना चाहते हैं पर इसके लिए हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। तभी रेंटारो इस पर कहता है, आखिर तुम सभी को किस करना मेरे लिए बोझ कैसे हो सकता है, मैं ये करूंगा। तभी कुसुरी यहाँ पर अपनी एक लिप बाम दवाई दिखाती है, इसे लगा के किस करने से प्लेजर बढ़ेगा। मैं सोचती इसका मतलब इसे यूज करने से खूबसूरती का हार्मोन भी ज्यादा बढ़ेगा। आगे नानो इसे लगा के पहले किस करती है। नानो को इससे जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा प्लेजर मिलती है, उसके पूरे शरीर में प्लेजर बहने लगता है। आगे नानो नीचे बैठ जाती है और इस लिप बाम का असर रेंटारो के ऊपर भी होता है। देन कुसुरी आके रेंटारो को किस कर देती है जिससे उसे भी चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है और उसे देखकर हाकारी और हाहारी भी जल्दबाजी करने लगते हैं, लेकिन तभी हिंडा उन्हें रोक देती है। देन कुरुमी मेडो को लिप बाम लगा देती है और उसे जाने के लिए कहती है। मेडो रेंटारो को किस करती है और उसे भी चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है। आगे वो एक पपी की तरह बन जाती है। आगे हाहारी किस करती है और उसे इससे जो गर्मी होती है वो इसे सह नहीं पाती और वो इस वजह से क्या करती है आप देख ही सकते हैं। ये देखकर हिंडा और हाकारी जल्दी से भागते हुए यहाँ पर आते हैं और उसे यहाँ से लेके चले जाते हैं। देन ईकू किस करती है और उसे इतनी ज्यादा प्लेजर मिलता है कि उसकी पैर खुशी से कांपने लगती है। देन रेंटारो हिंडा को किस करता है, उसे इससे इतना ज्यादा खुशी मिलती है कि वो इसे बंद करना नहीं चाहती, इसलिए वो रेंटारो को काफी जोर से जकड़ के उसे किस करने लगती है। ये देखकर हाकारी कहती है, उसे छोड़ दो नहीं तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इंडा इस पर उसे छोड़ देती है। देन यहाँ पर ईकू इंडा से अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वाने आती है। देन रेंटारो के पास कुरुमी आती है और आगे ये दोनों किस करते हैं जिससे उसे भी चरम सुख की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं था। देन वो फिर से इसे करती है और रेंटारो को छोड़ नहीं रही होती, लेकिन तभी वो दोनों शिजुका को देखकर रुक जाते हैं। आगे रेंटारो शिजुका के पास आकर उसे भी किस कर देता है जिससे शिजुका को इतना ज्यादा प्लेजर मिलता है कि वो हवा के साथ उड़ने लगती है। तभी नानो शिजुका को पकड़ के नीचे ला दी है। आगे हाकारी यहाँ पर रेंटारो को किस करती है और उसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्लेजर महसूस होता है। देन उसके नाक से खून की फवारा बहता है जिससे वो दूर उड़ते हुए जाके गिरती है। तभी हिंडा उसके पास आकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? हाकारी उसे देखकर कहती है, कुंटारो। देन वो उसे भी किस कर देती है और ये देखकर हारी उनकी फोटो खींचने लगती है। आगे मी यहाँ पर रेंटारो के पास आती है और कहती है, क्या तुम तैयार हो? रेंटारो इसे देखकर सोचता है, मैं इसे जितना देखूं वो मुझे उतना ज्यादा सुंदर दिखता है। आगे ये दोनों किस करते हैं और मैं पहली बार इस एहसास को पाके काफी खुश होती है और वो महसूस कर पाती है कि उसके शरीर में खूबसूरती बढ़ाने वाले हार्मोन्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। देन वो सभी को कहती है, रेंटारो को और भी ज्यादा किस करो और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाओ और इससे रेंटारो की हालत खराब होने लगती है और इन्हें ये सब करते हुए शाम हो जाती है और मैं यहीं पर कहती है, इतना काफी हुआ। आगे हम देखते हैं ये सब कुछ करने की वजह से इनकी खूबसूरती क्या इनकी आर्ट स्टाइल ही बदल चुकी होती है और रेंटारो यहाँ पर एक आर्ट पीस बन चुका होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।